हेलो, वेलकम प्यारे बच्चों। तो सुबह अपन बता रहे थे इस क्वेश्चन को, तो वापस इस पर आएंगे। जैसे क्या दे रखा था इसमें, पीवी ग्राफ दे रखा था। इसमें क्या पूछा गया था, इसमें आपसे पूछा गया था कि बताइए डेल्टा क्यू नेट जो होगा वो क्या होगा। वन बाय वन देख लेते हैं। सिंगल साइकिल में पूछा है, वैसे अगर अपन करेंगे तो टोटल अगर अपन देखें तो जीरो आएगा, बट यहां से इसने पूछा है कि एक ही यहां से ए टू डी और ए टू बी ये इतना ही बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ए टू डी वाला जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक। कौन सा प्रोसेस है ए टू डी में, आइसोकोरिक प्रोसेस है। ओके, तो आइसोकोरिक, तो आ जाइए। वर्क डन कितना होगा, डेल्टा डब्ल्यू ए टू डी कितना होगा, जीरो। कितना होगा, जीरो, राइट। अब देखो यहां पर जो डेल्टा क्यू है वो अकॉर्डिंग टू फ्लोट यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा क्यू किसके बराबर रहा, यहां पर डेल्टा यू के, राइट। तो यहां से देखो, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। डेल्टा क्यू डेल्टा यू के बराबर मतलब एन सी वी डी टी, राइट। अब यहां पर वैल्यू रख दो, डेल्टा क्यू एन यहां पर क्या रहेगा, एफ आर बाई टू। एफ यहां पर क्या है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो डेल्टा क्यू मोनोएटॉमिक गैस है तो ये कितना आ जाएगा, 3/2, 3/2 एन आर डी टी। और इसको लिखते हैं अपन क्या चीज, इसको लिखेंगे अपन एन आर टी, मतलब पी नॉट वी नॉट। तो यहां से देखो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू में 3/2, यहां से आएगा अपने पास पी नॉट वी नॉट, राइट, यानी 2p0 माइनस पी नॉट यानी पी नॉट वी नॉट, तो ये आएगा पी नॉट वी नॉट। ठीक है, तो ये आ गया कहां से कहां तक, ए टू डी। इसी प्रकार अगर अपन निकालेंगे ए टू बी का, डेल्टा क्यू ए टू बी का, तो वो आएगा अपने पास एन सी पी डी टी। और इस पूरे को जब अपन सोल्व करेंगे तो डेल्टा क्यू आएगा अपने पास ए टू बी 5/2 एन आर डी टी। कुल मिलाकर के इसको जो वापस सोल्व करेंगे तो 5/2 इंटू एन आर टी। अपन फिर से वापस आएंगे तो एन आर टी मतलब वही पी नॉट वी नॉट। तो पी नॉट वी नॉट मतलब यहां पर क्या है, पी नॉट कितना है 2p नॉट, और वी नॉट कितना है 2v नॉट माइनस वी नॉट, 2v नॉट माइनस वी नॉट। ओके, तो 2v नॉट माइनस वी नॉट मतलब बचा क्या, वी नॉट। तो 2p नॉट वी नॉट कट गए, यहां पर कितना बचा, यहां पर अपने पास बचा 5p नॉट वी नॉट। अब इसका प्लस इसका सम कर दो, दोनों का सम करेंगे तो डेल्टा क्यू के पास कितना आएगा, डेल्टा क्यू आपके पास आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा डेल्टा क्यू नेट का कितना, 13/2 पी नॉट वी नॉट, राइट। तो ये अपना सुबह का क्वेश्चन था, ये अपन ने कर लिया डिस्कस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। अच्छा क्वेश्चन अपने पास एक और, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से इसको समझ सकते हो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। यहां पर मैं कुछ एक स्टेप आपको बता देता हूं कि यहां पर जो एफ है दिस द डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोएटॉमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रहेगी। यहां पर डेल्टा क्यू जो है वो डेल्टा क्यू ए बी, ये क्या होता है किसके लिए, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, एनसीपीडीटी। तो एनसीपीडीटी ये अपन ने निकाला एनसीपीडीटी, तो ये कितना आएगा, अगर ये 3/2 है तो यहां पर कितना आ जाएगा, मोनोएटॉमिक गैस के लिए क्या रहेगा, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू में आर के बराबर। तो सीपी किसके बराबर आएगा, सीवी प्लस आर। तो डेल्टा क्यू इतना आ जाएगा। ठीक है, और फाइनल अपने पास कितना आ जाएगा, डेल्टा क्यू नेट 13/2 पी नॉट वी नॉट। ठीक है, जेई 2013 का ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन। क्या गिवन है देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। थोड़ा छोटा ग्राफ बना लेते हैं।
चलिए जी, गिवन क्या है आपको कि स्मॉल n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस undergoes the process A to B. Okay, A to B, this process. और उसमें क्या बोला गया है, जैसा दिखा रखा है फिगर में, द मैक्सिमम टेम्परेचर आपको क्या निकालना है यहां पर, T मैक्स निकालना है। क्या निकालना है? T मैक्स। ओके, और जब मैक्सिमा और मिनिमा की अपन बात करते हैं तो आपको आइडिया होगा इसमें, मैक्सिमा मिनिमा की अगर अपन बात करेंगे तो जब भी अपन को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो अपन डिफरेंशिएशन के पास जाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन अपन को पता है कि ये इक्वेशन जो है बनानी पड़ेगी। ये जो है इस प्रकार जो इक्वेशन है, ध्यान से देखो, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, जैसे स्ट्रेट लाइन में ऐसी कोई इक्वेशन बनती है, उसकी ऐसे कोई लाइन बनती है ऐसे, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है अपन जानते हैं, y इज इक्वल टू में mx प्लस c। यहां पर मैं कुछ एक फंक्शन है वो डिफाइन कर देता हूं। m है वो क्या कहलाता है, स्लोप ऑफ द लाइन। क्या कहलाएगा? स्लोप ऑफ द लाइन। c है वो क्या कहलाएगा, इंटरसेप्ट पॉइंट जहां पर ये टच कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इस ग्राफ को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, राइट। तो इस ग्राफ को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया इधर। ठीक है, तो इंटरसेप्ट यहां पर कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट P0 2P0, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 3P0, राइट। अब यहां से इक्वेशन बना लेते हैं। देखो y इज इक्वल टू, y की जगह अपन क्या लिख देंगे, p। m यहां पर क्या है, देखो ये वाले पॉइंट क्या है, यहां पर x कितना है v0, y कितना है 2p0, यहां पर x कितना है 2v0 और y कितना है p0। तो यहां से अपन जानते हैं अपने पास m के लिए क्या होता है, देखो m यहां पर मैं बता देता हूं, m आपके पास क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। तो फंक्शन अपने पास है। अब y वाले फंक्शन कौन से, y वाले फंक्शन, ये x फंक्शन, ये y फंक्शन x y, तो y2 माइनस y1, b वाला y2, तो p0 माइनस 2p0 डिवाइड बाई 2v0 माइनस v0 इंटू x मतलब v प्लस c, इंटरसेप्ट कहां पर कर रहे हैं 3p0। अब इसको सोल्व कर लो, तो यानी कि अपने पास क्या आएगा, p इज इक्वल टू में माइनस p0 v0 प्लस इंटू v प्लस 3p0। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, pv0 इज इक्वल टू में माइनस p0 v प्लस 3p0 v0, राइट। ये इक्वेशन सबसे पहले अपन को पता होनी चाहिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। इसको मैं हटा देता हूं, सिंपल है फंक्शन, ही जानते हो आप देखो अपने पास क्या है, पीवी इज इक्वल टू में अपन जानते हैं गैस के लिए पीवी इज इक्वल टू में nRT, राइट। तो P की जगह अपन को वैल्यू पुट करनी है, P इज इक्वल टू में क्या आएगा अपने पास nRT बाई V, और ये इक्वेशन फर्स्ट है। पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो यहां से देखो तो क्या आएगा अपने पास nRT बाई V इंटू V0 प्लस P0V प्लस P0V इज इक्वल टू में 3P0 V0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा nRT V0 प्लस P0 V स्क्वायर इज इक्वल टू में 3P0 V0 इंटू V। अब इसने बात किस चीज के लिए की कि मैक्सिमम बताइए में, कि मैक्सिमम क्या आएगा, टेम्परेचर मैक्सिमम। तो टेम्परेचर मैक्सिमम तो बहुत सिंपल हो गया। अब अपने लिए क्या करना है अपन को dt बाई dv जो है अपने पास dt बाई dv है वो क्या करना पड़ेगा अपन को, मैक्स के लिए 0 करना पड़ेगा। तो यहां से सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। तो क्या आएगा अपने पास nR v0 dt बाई dv प्लस 2p0 v0, क्योंकि इसका डिफरेंस कितना हो गया 2p0 v0,
इज इक्वल टू में 3 P नॉट V नॉट। अब देखो ध्यान से, इसको मैं सोल्व कर लेता हूं, तो क्या आएगा अपने पास NR V नॉट dt बाई dv इज इक्वल टू में 3P नॉट V नॉट माइनस 2P नॉट V नॉट। और जब मैं इसको पूरे को जीरो करता हूं, मतलब dt बाई dv को अगर मैं जीरो करूंगा तो ये वाला फंक्शन जीरो हो जाएगा, तो जीरो के इक्वल में क्या आएगा अपने पास 3P नॉट V नॉट माइनस 3P नॉट V माइनस 2P नॉट V नॉट इज इक्वल टू में जीरो। और फाइनल जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये तो देखो आप इधर आकर के जीरो में चला जाएगा, तो अपने पास क्या आएगा v इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा अपने पास 3v इज इक्वल टू में क्या है अपने पास 2v नॉट। और यहां से जैसे ही अपन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास v इज इक्वल टू में 2 बाई दिस इज द 3p नॉट, यहां पर p नॉट v नॉट माइनस 2 P नॉट V नॉट, और यहां बचा अपने पास V, तो यहां से देखो क्या बचेगा अपने पास 3P नॉट V नॉट इज इक्वल टू में 2P नॉट V। ये काट दो इसको, तो यहां पर क्या बचेगा अपने पास V इज इक्वल टू में अपने पास आएगा 3/2 V नॉट। और यही वैल्यू जब अपन पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे फाइनल, तो अपने पास आंसर क्या आएगा यहां से जैसे अपन ये वैल्यू डालते हैं, ये वैल्यू जैसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में जैसे अपन वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास जो फाइनल जो p की जो वैल्यू आएगी वो भी कुछ ऐसी ही आएगी, p इज इक्वल टू में 3/2 P नॉट। और अपन को पूछा क्या गया है, अपन को पूछा गया है t बताइए, तो t अपने पास क्या आएगा अपन जानते हैं PV इज इक्वल टू में NRT। तो t अपने पास क्या आएगा, तो p की वैल्यू है, v की वैल्यू, सारी वैल्यू यहां पर रख दो, 3/2 P नॉट इंटू 3/2 V नॉट डिवाइड बाई NR। और ऐसा ऑप्शन यहाँ पर दे रखा था इसमें, और ये जेई 2016 का क्वेश्चन है तो इसमें भी ऐसा ऑप्शन दे रखा था, और ऑप्शन इसमें दे रखा था सी ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर सी ऑप्शन। ओके, तो बस आज के लिए इतना काफी है। ओके।